प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी क्या दोस्तों बीएसटीसी और अपने पीटीटी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो आज मैं उनके लिए दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। कितने प्रश्न लेकर आया? 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। 20 में से 20 क्वेश्चन देखिएगा, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, जालौर में या जैसलमेर में? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार आंसर बताएगा सभी फटाफट से आंसर बताएगा कि ऊंट अनुसंधान के अंदर जो है ना दोस्तों, ये अपने बीकानेर जिले में दोस्तों, क्या कहते हैं बीकानेर। बीकानेर जिले में दोस्तों उस्तागला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर के उस्तागला। अगर आपसे पूछ ले उस्तागला किस जिले की प्रसिद्ध है, तो हमारे बीकानेर जिले की दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे कि जैसलमेर को क्या कहते हैं, तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, पंखुड़ियों का शहर कहते हैं। पूछ लिया दोस्तों सालिम सिंह की हवेली कहाँ, तो अपने जैसलमेर। पूछे कि जैसलमेर में और क्या है सर जी, हमें और भी बता दो, तो जैसलमेर में सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सोनार का दुर्ग है। सोनार का दुर्ग जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपने 2.5 के लिए क्या है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपसे पूछे 2.5 किस दुर्ग में हुए थे, तो अपने सोनार के दुर्ग में हुए थे। और ये अपने 2.5 के लिए क्या हुआ, अपने विश्व भर में प्रसिद्ध है। सर जी जालौर में क्या है, तो जालौर में सुंदा माता का मंदिर है। क्या है? सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता का मंदिर में दोस्तों क्या है कि प्रथम रोपवे लगाया गया। क्या लगाया गया है? प्रथम रोपवे लगाया। और आपसे पूछे कि सुंदा माता का मंदिर क्या है, तो जालौर में दोस्तों। इतना क्या रखना आपको याद रख लेना दोस्तों। ऐसे कैसे यूजफुल क्लास में आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर बेल आइकन ऑल नहीं कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलेगा भाई, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? टोंक में, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएगा कि राजस्थान के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। सभी को आंसर देना है, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑल कर लेना। जो विद्यार्थी बीकानेर कमेंट करना, बीकानेर आपका सही दोस्तों। क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही। अब बताइए सर जी उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को यहाँ पे कहते हैं झीलों की नगरी। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। पूछ ले सर्वाधिक जो जिले है ना अपने किस जिले में, तो उदयपुर में। दोस्तों अगर आपसे पूछे सोलंबर जिले किसमें, पूछे आपसे कि सोलंबर जो जिले है ना ये कहाँ पर है, तो सोलंबर सर दोस्तों हाँ जयसमंद। पूछे आपसे जयसमंद जिले कहाँ पे है, कि जयसमंद जो जिले है ना, जयसमंद कहाँ पे थे, अपने सोलंबर जिले में दोस्तों। इतना क्या आपको याद होना चाहिए। चलेगा इतना। अब मुझे दोस्तों कि टोंक में क्या, तो अभिकारनगर टोंक में क्या है, भेड़ का प्रजनन केंद्र दोस्तों, ये भी आपको याद करना। टोंक और क्या कहते हैं, तो नवाबों की नगरी। आपसे पूछेगी नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो नवाबों की नगरी के नाम से अपने टोंक को जाना जाता है दोस्तों। इतना क्या आपको याद रखना दोस्तों। प्रश्न अगला रहेगा आपके सामने, गरीब की गाय किसे कहते हैं? दोस्तों जो आज के क्वेश्चन है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास पूरी देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे के सारे आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन है। बताएगा गरीब की गाय किसे कहते हैं? भैंस को, भेड़ को, बकरी को या गाय को? क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएगा कि गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो दोस्तों गरीब की गाय बकरी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? गरीब की गाय बकरी को कहते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है ना दोस्तों सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा भाई, अगला प्रश्न देखने वाले हैं, पदमा डेयरी के जिले में स्थित है दोस्तों। पदमा डेयरी किसमें? अजमेर में, अलवर, भरतपुर या जोधपुर? कि सर जी पदमा जो डेयरी है ना ये अपने कहाँ पे दोस्तों, जल्दी आंसर बताएंगे। पदमा डेयरी की बात करेंगे हमारे अजमेर जिले में दोस्तों। अब अजमेर जिले के बारे में सर जी और बता दो, तो अजमेर जिले में क्या है कि तारागढ़ का दुर्ग। क्या है? तारागढ़ का दुर्ग है। पूछ ले आपसे कि तारागढ़ का दुर्ग किसमें है, तो ये अपनी गढ़ बिटली पहाड़ी पर। किसमें है? गढ़ बिटली जो पहाड़ी ना, अपने गढ़ बिटली पहाड़ी पर क्या है, तारागढ़ का दुर्ग है। सर जी अलवर के बारे में बता दो, तो राजस्थान का सिंहद्वार। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं, तो राजस्थान का सिंहद्वार अपने अलवर को कहते हैं सर जी। पूछ ले भरतपुर को क्या कहते हैं, तो राजस्थान क्या है, पूर्व का प्रवेश द्वार है। सर दोस्तों क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? भरतपुर को। पूछे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो भरतपुर को कहते हैं। भरतपुर में सरोवर क्या है दोस्तों, बताओ जल्दी से बताओ। लोहागढ़। लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है, तो लोहागढ़ का दुर्ग भी हमारे भरतपुर में दोस्तों। पूछ ले जोधपुर में क्या, तो जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ये अपने चिड़िया टोक पहाड़ी पर दोस्तों, किस में है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। उसका निर्माण किसने करवाया, तो राव जोधा ने। किसने करवाया है? राव जोधा ने उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब आपसे पूछे दोस्तों कि जोधपुर जो दुर्ग है ना, उस जो जोधपुर की स्थापना किसने की, तो राव जोधा ने। किसने की थी? जोधा ने की थी। कब की सर जी ये भी बता दो, तो 1459 में क्या करिए, जोधपुर की स्थापना की। उदयपुर की बात करेंगे, उदयपुर की स्थापना कब हुई, तो 1559, यानी कि इसमें अंतर कितना है, तो 100 साल का अंतर इसमें आता है। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। क्लास ऐसे मिलेगी प्रतिदिन, ऐसे कैसे एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन देखेंगे। क्लास लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल कर ले, ताकि हर क्लास आपको मिलती रहेगी। चलेगा भाई, अगला प्रश्न रहेगा, तय जाति का पशु मेला कहाँ लगता है? बताओ दोस्तों, परवसर, मेड़ता, तिलवाड़ा या गोगामेड़ी? बताओ दोस्तों, जल्दी से आंसर देना है कि जो तेजा जी का जो पशु मेला है ना ये कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो ये लगता है परवसर में। और परवसर जो हमारे है ना ये डीडवाना कुचामन में दोस्तों है। कहाँ पर? डीडवाना कुचामन में क्या है, परवसर। इतना आपको याद कर लेना दोस्तों, सारे सारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें सर जी गोगा मेडी में क्या था, हनुमान क्या दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगी। गोगा मेडी में किस, जो गोगा मेडी है ना तो वहाँ पे क्या हुआ, गोगा जी का स्थान है दोस्तों। याद करेगा, सारे के सारे क्या है, पूछ ले गोवा जी का जन्म कहाँ, ददरेवा शुरू। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? बताओ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कहाँ पे? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, अविकानगर में? बताओ दोस्तों,
जल्दी से बताओ राजस्थान में बेड प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, तो अपने जल्दी से कमेंट करेगा सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। तो ये अपने अविका नगर में दोस्तों, और अविका नगर है कहाँ पे, अपने टोंक में दोस्तों। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। टोंक और क्या कहता था, नवाबों की नगरी कहते हैं। पूछ ले आपसे टोंक को क्या कहता है, तो नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। अब बताओ दोस्तों, पहले हमने कौन सा पूछा, बेड का पूछा। अब बताओ कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, अलवर, अजमेर, कोटा या टोंक में। बताओ दोस्तों, शानदार जवाब। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना। वेरी गुड, शानदार। तो हमारे अजमेर कमेंट करना दोस्तों। अजमेर क्या कहते हैं, तो सर जी राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। सर जी कोटा को क्या कहते हैं, तो कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जानते हैं। सर जी टोंक को क्या कहते हैं, तो नवाबों की नगरी। किसको कहते हैं, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है, राठी, गीर, थारपार के हरियाणवी। देखिए दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु है दोस्तों। राजस्थान की कामधेनु मैंने नदी में पूछे तो हमारी चंबल नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, चंबल नदी को। लेकिन हमें यहाँ पे गाय में पूछा है, तो गाय में दोस्तों किसको कहते हैं, दोस्तों राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। जो विद्यार्थी ए कमेंट करें, ए ऑप्शन दोस्तों। बात करें आपको थार बाई की, जो गाय ना थार पर करें, मालानी, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है, बाड़मेर में थार बार की गाय देखने को हमें मिलती है दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, थार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया, बाड़मेर, सीकर, नागौर या जोधपुर। तो थार पारकर जो गाय है ना, ये कहाँ पे दोस्तों, मालानी। मालानी कहाँ पे, बाड़मेर में सर जी। ए ऑप्शन हम बिल्कुल लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि कोमलगढ़ दुर्ग के निर्माण कब हुआ था दोस्तों, बताओ। 1459, 15, 1458, 1359 या 1488। कोमलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना दोस्तों, कब हुआ, जल्दी से सभी कमेंट करना है। तो 1458 जो कमेंट करना है, बिल्कुल भी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। बात करें दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर। पहुंच ले, कोमलगढ़ का दुर्ग है कहाँ पे, तो अपने राजसमंद में दोस्तों। है कहाँ पर है, राजसमंद में दोस्तों। इतना क्या आपको याद कर लेना, सारे सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आओ। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित दोस्तों। एक तो आपसे 32 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी पूछे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट छतरी है ना, इनको याद करो। जैसे 32 छतरी कहाँ पे, जालोर, लोहागढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़। बात करेंगे दोस्तों 32 जो छतरी ना, ये अपने रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों किसके हैं, राजा जयतर सिंह के दोस्तों। किसके है दोस्तों, जयतर सिंह के है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और निर्माण किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता राजा जयतर सिंह के 32 वर्षों तक वहाँ पे राज किया, इस कारण उसने क्या कराया, उसका निर्माण कराया था। बात करेंगे 80 खंभों की छतरी कहाँ पे, 80 खंभों की छतरी अपने अलवर जिले में दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न देखेंगे कि सालिम सिंह की हवेली का। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि हवेलियों का शहर अपने जैसलमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं गुरुजी, हवेलियों का शहर हमारे जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर में क्या सर्वाधिक हवेलियाँ, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटुआ की हवेली, ये सारी सारी कहाँ है, सारी सारी हमारे जैसलमेर। जैसे हवेलियों के बारे में संबंध आए तो हवेलियों के बारे में अपने को जैसलमेर को हमेशा याद करना। जैसलमेर में सोनार का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग गुरुजी, सोनार का दुर्ग। सोनार का दुर्ग जो अपने 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा कि कांतली नदी का उद्गम किस जिले से होता है दोस्तों। झुंझुनू, सीकर, गंगानगर या भीलवाड़ा। इसका आंसर आपको देना है कमेंट के अनुसार। जल्दी से सभी फटाफट कमेंट करके आंसर बताएंगे। कांतली नदी का जो उद्गम है ये अपने कहाँ पे होता है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में सभी को देना है। न्यूज जी के अनुसार देना है। अगर ये 4 ऑप्शन कट होते हैं तो कट कर देना, अगर राइट होते हैं तो राइट कर देना। चलेगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा, अर्जुन की गंगा किस नदी को आते हैं दोस्तों। अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं, माही को, बनास को, सोम को या बाण गंगा। देखिए दोस्तों, हमें अर्जुन की गंगा नदी पहुंचा। अर्जुन की गंगा जो नदी है ना, बाण गंगा को कहते हैं। बाण गंगा क्यों कहते हैं, अर्जुन ने क्या किया, इसका अर्जुन ने इसको क्या है, एक बाण चलाकर इसका निर्माण किया, इसी कारण इसको बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों अर्जुन ने इसका बाण चलाया, इस नाम से इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। चलो, इतना आपको क्या करना है, याद करना। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पूछे तो कितनी रहेगी और कुल पूछे कितनी, तो 550, 700 या 692 या 725। देखिए दोस्तों, बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला जिसकी कुल लंबाई है 692। कितने हैं दोस्तों, 692 किलोमीटर। पूछे कि राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में कितनी है कुल, तो अपने 550 राजस्थान में। कुल पूछे तो 692। हमें कौन सी पूछे, 692 वाले कुल पूछे, सी ऑप्शन बिल्कुल हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमें राजस्थान में पूछे तो 550, इतना आपको याद कर लेना। चलेगा भाई, अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न है त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बताओ कब हुआ, किस किस के मध्य। जल्दी से कमेंट करेंगे। 1190, 1192, 1151, 1153। बात करेंगे त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1151 में। कब हुआ, 1151। त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में होता। पूछ ले किस किस के मध्य हुआ, प्रथम और द्वितीय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था दोस्तों। तो प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन जो 1192 में युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी दोस्तों। चलेगा, इतना याद करना दोस्तों। और जो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, प्रथम पूछा तो प्रथम 1191 में यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, और सेकंड हमारा 1192 में, और दोनों के दोनों आपको क्या करना है, याद करना है। चलेगा, अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे, सुदर्शन किले का निर्माण किसने करा दोस्तों। सुदर्शनगढ़ को क्या कहते हैं, नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, नाहरगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करा, जल्दी से क्या करना आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, शानदार जो दोस्तों, जल्दी से आपको क्या करना, कमेंट कर देना है। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दिया। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।